2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नमस्ते। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मुसलमान आतंकियों ने हिंदू तीर्थ यात्रियों की एक बस को निशाना बनाया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हो गए। तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस पर यह अटैक पोनी इलाके के तेरियात गांव में हुआ। यह बस शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। मुसलमान आतंकवादियों ने बस पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिस कारण बस चालक ने बस संतुलन खो दिया और बस खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि शिवखोड़ी गुफा जिला रियासी में स्थित मंदिर के आधार शिविर रंसू से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आते हैं। गुफा की विशिष्ट विशेषता प्राकृतिक रूप से निर्मित 4 फुट ऊंचा शिवजी महाराज लिंगम है। गुफा के अंदर पत्थरों पर अंकित अन्य प्राकृतिक देवता भी मौजूद हैं। ये देवता हिंदू देवताओं के 33 करोड़ देवताओं के प्रतीक हैं। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मुसलमान आतंकवादियों का बस पर यह हमला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसकी टाइमिंग मोदी के शपथ ग्रहण के अवसर पर चुनी गई। मोदी की पुनर्वापसी से मुसलमान दहशतगर्दों और उनके शुभचिंतकों में हड़कंप मचा हुआ है। यह हमला करके उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि काफिरों के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी और गजवाई हिंद के उनके मंसूबे कमजोर नहीं हुए हैं। हिंदू तीर्थ यात्री इनके आसान टारगेट हैं। उनके साथ कोई सुरक्षा भी नहीं होती है और उनकी गाड़ियां उन इलाकों से होकर गुजरती है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं और जहां मुसलमान आतंकवादियों को संरक्षण मिलता है। इसलिए इस तरह की बसों पर हमला करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से पहले यहाँ के दहशतगर्द तीर्थ यात्रियों की गाड़ियों पर पत्थरबाजी करते थे। अब इस तरह की घिनौनी हरकतें तो बंद हो गई है, पर मुसलमान आतंकवादी अब सीधे हमले करने लगे हैं। दरअसल मोदी के प्रधानमंत्री बनने से इस्लामिक चरमपंथियों की फटी पड़ी है। पिछले 10 साल में जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद में 70% की कमी आ चुकी है। नागरिकों की मौत में 81% और सुरक्षा बलों की मौत में 48% की कमी आई है, जबकि पत्थरबाजी का विरोध प्रदर्शन शून्य हो गया है। आतंकवादियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ने उनकी कमर तोड़ डाली है, जिसके चलते मुसलमान आतंकी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। अब वे आसान लक्ष्यों को टारगेट कर रहे हैं, जिनमें हिंदू तीर्थ यात्री और घाटी में रहने वाले बाकी गैर मुस्लिम हैं। 16 दिसंबर को बीएसएफ के एक सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी दी थी कि पाकिस्तान में 250 से 300 मुसलमान आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद है। ये मुसलमान आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। इसके बाद पुंछ में इसी साल 12 जनवरी को आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था। फिर 4 मई को एयरफोर्स के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। दरअसल मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत सुरक्षा बल मुसलमान आतंकियों को चुन चुनकर हुरों की खोज में भेज रहे हैं। कड़ी कार्रवाई की वजह से आतंकियों में खलबली बची हुई है। उन्हें हमला करने का स्पेस नहीं मिल पा रहा है। निहत्थे लोगों पर हमले करके आतंकी दिखाना चाहते हैं कि घाटी में इस्लामिक गुंडागर्दी अभी भी जिंदा है और वे हिंदुओं को कहीं भी ठोक सकते हैं और हिंदू इसी तरह ठोकता भी रहेगा। उसे तो गंगा जमुना के गीत गाने से ही फुर्सत नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी के आतंकी की विचारधारा एक है, पर हिंदू तो मुसलमान आतंकवादी के हमले में मारे गए हिंदुओं में भी अपने जाति वाले को ढूंढता है। वह उसके सरनेम को सबसे पहले खोजता है। हिंदू जातियों का एक ऐसा गट्ठर है जिस पर कितने भी लठ बरसाओ इसका मैल नहीं निकलेगा। हिंदुस्तान की यही कमजोरी इस्लामिक आतंकवादियों के लिए संजीवनी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।